बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि अपने संतुलन में चल रही थी। देवता अपने लोकों में आनंदित थे, ऋषि तपस्या में लीन थे और पृथ्वी पर धर्म का पालन हो रहा था। परंतु कालचक्र कभी एक सा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब अहंकार ने देवताओं के हृदय में भी स्थान बना लिया। इंद्र को अपने पद पर गर्व होने लगा, ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि रचना पर, और कई देव सोचने लगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसी प्रश्न ने जन्म लिया, सबसे बड़ा कौन है, भगवान विष्णु या भगवान शिव? ऋषियों की चिंता, नारद जी यह सब देख रहे थे। उन्हें चिंता हुई कि यदि देवताओं में यह भाव बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे तुरंत ब्रह्मालोक पहुंचे और बोले, हे पितामह, यह विवाद उचित नहीं। हरि और हर दोनों ही एक हैं, पर देवता यह नहीं समझ पा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्यों ना इसकी लीला के माध्यम से सबको सत्य दिखाया जाए। शिव जी की लीला। एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। शिव जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, स्वागत है श्री हरि, आज आप स्वयं यहां कैसे? विष्णु जी बोले, प्रभु, देवताओं में भ्रम फैल रहा है, उन्हें सत्य दिखाना आवश्यक है। शिव जी हंसे, तो चलिए एक लीला करते हैं। विष्णु जी का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। ऐसा अद्भुत सौंदर्य कि स्वयं देवता स्तब्ध रह गए। जब शिव जी ने उस रूप को देखा तो वे भी क्षण भर के लिए लीला में बंध गए। पर अगले ही क्षण शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, तुम माया के स्वामी हो, माया तुम्हारी है, मुझे बांध नहीं सकती। यह देखकर देवताओं को पहला बोध हुआ, जहां विष्णु माया के स्वामी हैं, वहीं शिव माया से परे हैं। शिव जी का भैरव रूप। अब शिव जी ने भैरव रूप धारण किया। रौद्र, प्रलयंकारी, अग्नि समान तेज। पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा, देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे महादेव, यह लीला यहीं विराम ले। उनके शब्दों से ही भैरव शांत हो गए। अब देवताओं को समझ आया, जहां शिव संहार हैं वहीं विष्णु संरक्षण हैं। अंतिम बोध तभी आकाश से दिव्य वाणी हुई, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। भेद करने वाला अज्ञानी है और जो एकता देखे वही ज्ञानी है। शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे को नमन करते हैं। शिव जी बोले, आप बिना सृष्टि का पालन नहीं। विष्णु जी बोले, आप बिना सृष्टि मुक्त नहीं। भक्त का उद्धार। उसी समय एक साधारण भक्त वहां आया। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह जानने की इच्छा नहीं कि कौन बड़ा है, मुझे तो बस भक्ति चाहिए। दोनों प्रभु प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, जो हरि का सच्चा भक्त है वह मेरा है। विष्णु जी ने कहा, जो शिव का भक्त है वही मेरा है। और उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा का सार, हरि और हर में कोई भेद नहीं। एक संरक्षण है, दूसरा मुक्ति, एक भक्ति है, दूसरा वैराग्य। दोनों मिलकर पूर्णता हैं। जो हरि का नाम लेता है वह शिव को प्रिय है, और जो शिव का स्मरण करता है वह विष्णु को।